नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अर्जुन वशिष्ठ लर्निंग विद ट्रिपल ए में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि आपका जल्दी ही री एग्जाम होने वाला है और जल्दी ही आपकी एसएससी की भी आपको भर्ती देखने को मिलेगी। यूपी रेलवे का रेलवे कांस्टेबल और एसआई के फॉर्म की लास्ट डेट थी। कुछ बच्चों के फॉर्म भरे गए हैं, कुछ के नहीं भरे गए हैं, लेकिन अब डेट बढ़ने के दोस्तों कोई भी चांस नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन चलो जिनके फार्म भरे गए हैं वो अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें और साथ में फिजिकल की भी अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि फिजिकल थोड़ा सा टफ होता है। बच्चे पेपर तो निकाल लेते हैं लेकिन फिजिकल में रह जाते हैं। इस प्रकार मैं भी 2 बार एसएससी में रहा हूँ, तो दोस्तों आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है दोस्तों, आज हम देखते हैं अपना कल हमने पढ़ा था दोस्तों भाग 17 जो कि हमारा राजभाषा से संबंधित था। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भाग 18 जो कि हमारे आपात उपबंध से संबंधित है। और जो ये हमारे आपात उपबंध है ये हमारे कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? ये हमारे जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। कौन सा भाग है हमारा? 18। तो हम कैसे याद रखेंगे कि भाग 18 में आपात उपबंध है। देखो आ से 18 और आ से आपात उपबंध, तो आ से 18 और आ से आपात उपबंध। ठीक है दोस्तों, और भाग भी हम भाग 18 आपात उपबंध कहां से लिए गए दोस्तों? जर्मनी से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हमें अनुच्छेद 352 से 360 तक पढ़ना है। कहां से लिए गए हैं दोस्तों? जर्मनी से लिए गए हैं। आज भाग हमारा कौन सा है? 18 है। 18 आ से 18 और आ से आपात उपबंध, आ से 18 और दोस्तों आ से आपात उपबंध। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक पढ़ना है। अब देखते हैं अनुच्छेद 352 में दोस्तों क्या कहा गया है? आपात की उद्घोषणा, यानी जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपात, जो कि भारत में अब तक 3 बार लगा है। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात है अब तक भारत में केवल 3 बार लगा है। आइए दोस्तों देखते हैं कब कब लगा है, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय के राष्ट्रपति कौन थे, सभी को हम विस्तृत चर्चा के साथ जानेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या है। आपात की उद्घोषणा, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपात। मैंने आपको बताया कि भारत में कितनी बार लगा है? भारत में अब तक 3 बार लग चुका है। तीनों क्रम मैंने आपको सीरियल वाइज दे रखे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बनने की 100% संभावना रहती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहली बार कब लगा। पहली बार दोस्तों 1962 में लगा था। कब? भारत चीन युद्ध के समय। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। कब? 1962 में। फिर देखते हैं उस टाइम के राष्ट्रपति कौन थे? पीएम से प्रधानमंत्री और पीडी से प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? राधाकृष्णन थे। ठीक है दोस्तों, पहली बार लगा 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे। अब देखते हैं दूसरी बार 1971 में भारत बांग्लादेश विद्रोह, यानी कि जब पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुए भारत से, तब की बात है। 1971 में बांग्लादेश भारत से अलग हुआ था, जो विद्रोह हुआ था। ठीक है दोस्तों, उस टाइम प्रधानमंत्री हमारी कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और राष्ट्रपति कौन थे हमारे? वीवी गिरी थे। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लेता है कि भारत बांग्लादेश विद्रोह के समय प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, कब हुआ था, कौन सा अनुच्छेद के तहत हुआ था, कौन सा भाग है, जो भाग है वो कहां से लिया गया है। ये सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नंबर 3। 1975 में आंतरिक अशांति के दौरान आंतरिक अशांति हुई थी। उस टाइम पे क्या हुआ था? प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और राष्ट्रपति कौन थे हमारे? फखरुद्दीन अली थे। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और यहाँ पर भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या हुआ था? जो आंतरिक अशांति शब्द है ये हमारे मूल संविधान में लिखा हुआ था। यदि आपसे क्वेश्चन बनता है कि कोई आपको 4-5 वर्ड दे दे और पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल संविधान में वर्णित था, तो जो हमारा आंतरिक अशांति शब्द है यह हमारे मूल संविधान में वर्णित था। लेकिन इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर, यानी कि जो आंतरिक अशांति शब्द है इसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। यानी कि अब जो हमारे मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द था उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर
अब्जा सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनने की 100% चांस बनते हैं कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कब हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अनुच्छेद 352 को आगे। ये 3 वर्ड लगाए मैंने आपको बता दिया कब कब लगाया, कौन राष्ट्रपति थे, कौन प्रधानमंत्री थे, किसके साथ युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जब भी इसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति करेंगे तो वो किसमें करेंगे, लिखित रूप से इसकी घोषणा की जाती है। लेकिन जैसे आज राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी तो 1 महीने के अंदर अंदर संसद से इसको पास कराना पड़ेगा, और संसद में कौन होती है, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के 2/3 बहुमत से पास कराना पड़ता है। क्या बताया दोस्तों मैंने आपको, जब भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 की घोषणा करते हैं तो लिखित रूप से करते हैं, इसका अनुमोदन संसद द्वारा 1 माह में किया जाता है, यानी कि 1 महीने के अंदर संसद की लोकसभा और राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पास किया जा सकता है, जिसको एक बार में हम 6 महीने के लिए लगा सकते हैं। यदि संसद ने इसको यहाँ पे पास कर दिया तो एक बार 6 महीने के लिए लग सकता है। अगर हमें आगे और स्थिति को देखते हुए कि 6 महीने के लिए और बढ़ाना है तो हमें फिर दोबारा से संसद में ही 2/3 बहुमत से पास कराना होता है। तो इसी तरह हम 6 महीने करके इसे हम इन्फिनिटिव यानी कि कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है, इसको हम बढ़ा सकते हैं, कितने भी साल तक ले जाया जा सकता है जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा अनुच्छेद 352, इसके 3 परिणाम है और ये मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं 353 में दोस्तों क्या है। 353 में क्या है दोस्तों, आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, यानी कि जो उद्घोषणा राष्ट्रपति जी करेंगे उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सभी की विस्तृत चर्चा अनुच्छेद 353 में की गई है। फिर देखते हैं दोस्तों 354 दोस्तों इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, 355 में क्या है दोस्तों, बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण का मतलब क्या हुआ, यदि कोई बाहर का देश भारत पर आक्रमण कर दे तो उसको बोलते हैं बाह्य आक्रमण। ठीक है दोस्तों, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, जो वर्ड मैंने आपको भी बताया, आंतरिक अशांति यानी देश के अंदर ही किसी भी प्रकार का कोई भी गृह युद्ध छिड़ जाना आंतरिक अशांति होता है। लेकिन अब जब आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर क्या शब्द प्रयोग किया जाने वाला है, सशस्त्र विद्रोह। कब से, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने का कर्तव्य किसका होगा, संघ का। यानी कि यदि कोई विदेश भारत पर आक्रमण करे या देश के अंदर कोई भी आंतरिक कलह हो जाए तो उस समय पर जो राज्य होंगे उनकी रक्षा करने का कार्य कौन करेगा, हमारा संघ करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 352 दोस्तों आपको याद करना है, 356 दोस्तों याद करना है। 356 दोस्तों क्या है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, यह मानने की बात है कोई भी स्टेट ले लो, उस स्टेट में सरकार जो भी किसी भी पार्टी की सरकार हो और वो सरकार अपने ही क्षेत्र के लोगों पे, अपने राज्य के लोगों पर काबू नहीं कर पा रही और वहां पर दंगे भड़क रहे हैं, उपद्रव हो रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर, लोग बाग संविधान को नहीं मान रहे हैं, संविधान के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो इस स्थिति में राज्य में अनुच्छेद 356 लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, राष्ट्रपति शासन। आपने कई बार सुना होगा दोस्तों कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गया, वहां राष्ट्रपति शासन लग गया, यूपी में लग गया, सर्वाधिक बार यूपी में लगा राष्ट्रपति शासन, 10 बार लग गया। ठीक है दोस्तों, और भारत में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो कहाँ लगा था, पंजाब में लगा था। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया 356 में आपको कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। ये लिखित ना होकर ये क्या होता है, मौखिक। इसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं, बिना किसी लिखित प्रक्रिया के आकर मंत्रिमंडल की सलाह से बोल देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू। तो इसके लिए भी क्या होता है, संसद द्वारा यहाँ अनुमोदन 1 माह में, यानी 1 माह में संसद द्वारा पास हो जाना चाहिए, और यहाँ पर 2 महीने के अंदर संसद द्वारा पास हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के 1/2 बहुमत से, ऊपर कितना बहुमत चाहिए था, 2/3, और यदि अनुच्छेद 356 है तो कितना चाहिएगा बहुमत, 1/2। ठीक है दोस्तों, ये इंपोर्टेंट यहाँ से 1 माह, 2 माह, 2/3, 1/2। ठीक है, और अनुच्छेद 356 अब तक पूरे भारत में 100 से भी अधिक बार लग चुका है। ठीक है दोस्तों, प्रथम राज्य किसमें लगा था दोस्तों, पंजाब में। सबसे अधिक किसमें लगा, यूपी में। कितनी बार, 10 बार। और यूपी से कम किसमें लगा, मणिपुर में दोस्तों। कितनी बार, 8 बार। अब तक मणिपुर में भी राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको हम 6 माह करके बढ़ाया जा सकता है। कब तक, अनंत तक। कोई अंतिम तिथि या कोई भी दिन या साल नहीं है। लेकिन राज्यों में संवैधानिक तंत्र का अधिकतम मैक्सिमम कितना समय, 3 साल। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 6 ये सी गई पार्ट है दोस्तों।
6 माह करके 3 साल तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। एक बार दोस्तों मैं इसको आपको रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा दोस्तों आज? भाग 18। भाग 18 में दोस्तों हमने क्या पढ़े? आपात उपवन। आपात उपवन कहाँ से लिए गए? जर्मनी से, जिनमें हमें अनुच्छेद 352 से 360 तक पढ़ने हैं। हमने पढ़ा 352। 352 में क्या है दोस्तों? आपात की उद्घोषणा, यानी कि राष्ट्रीय आपात, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति लिखित ही जारी करेंगे। संसद द्वारा इसका अनुमोदन 1 माह में हो जाना चाहिए और लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से ये पास होना चाहिए, जिसको एक बार में हम 6 माह के लिए लगा सकते हैं और 6 माह करके इसको हम बढ़ा सकते हैं। इसको अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये कब कब लगाया? 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति कौन थे? राधा कृष्ण। ठीक है। फिर 1971 में भारत बांग्लादेश विद्रोह के समय लगा। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम पे? वीवी गिरी। फिर 1975 में आंतरिक शांति लगी। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। ये भी आपको दोस्तों याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 353। अनुच्छेद 353 में क्या बताया गया है? आपात की उद्घोषणा के प्रभाव। जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देते हैं तो उसके बाद क्या प्रभाव देश में पड़ते हैं, वो दिए गए अनुच्छेद 353 में। फिर अनुच्छेद 355। 355 में क्या है दोस्तों? बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य है। यानी कि जब भी बाह्य आक्रमण होगा या देश में आंतरिक शांति फैल जाएगी तो उस दौरान राज्यों की रक्षा करने का कर्तव्य किसका होगा दोस्तों? संघ का होगा। फिर देखते हैं 356। 356 में क्या है दोस्तों? राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कि मौखिक होता है और संसद द्वारा जिसको 2 माह में पास करवाना अनिवार्य होता है। ठीक है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा का 1/2 बहुमत चाहिए होता है। ठीक है, और यह अभी तक 100 से अधिक बार लग चुका है। कौन सा? अनुच्छेद 356। 352 कितनी बार लगा दोस्तों? 3 बार। और 356 कितनी बार लगा? 100 से अधिक बार। प्रथम राज्य इसमें लगा था 356 पंजाब। सबसे ज्यादा बार किसमें लगा? यूपी में 10 बार। मणिपुर में दोस्तों कितनी बार लगा? 8 बार। ठीक है, जिस तरह इसको 6 महीने करके अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, निश्चितकालीन तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार इसको भी 6 माह करके मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ाया जाता है। 3 साल से ज्यादा हम इसको नहीं बढ़ा सकते। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 357, 58, 59 और 60 और हमारा भाग 18 समाप्त। ठीक है, 357 में दोस्तों क्या कहा गया है? जो यानी कि अनुच्छेद 357 के जो अधीन की गई उद्घोषणा है उनके अधीन जो विधायी यानी कानून शक्तियां जो होगी उनका प्रयोग कैसे किया जाएगा। यानी कि मैंने आपको जो अनुच्छेद 356 में बताया था तो उसमें जो पहले तो राष्ट्र शासन लगेगा, उसके बाद विधायी शक्तियों का प्रयोग कैसे होगा ये बताया गया है अनुच्छेद 357 में। फिर आता है 358। 358 में क्या है दोस्तों? आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 तुरंत समाप्त। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि देश में आपातकाल लग जाता है तो सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद समाप्त होता है? अनुच्छेद 19। और अनुच्छेद 19 कौन से भाग में है? भाग 3। भाग 3 में क्या है? हमारे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, क्या बताया? भाग 3 में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। और अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं। ठीक है, 6 की 6 समाप्त, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, फिर बात करते हैं 359 की। 359 में क्या है दोस्तों? आपातकाल के दौरान भाग 3। अभी मैंने क्या बताया था? भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। कितने मौलिक अधिकार है? 6। मूल में कितने थे? 7। कौन सा हटाया गया? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन। यदि राष्ट्रपति को इस अनुच्छेद 19 से अलग किसी भी मौलिक अधिकार को समाप्त करना होगा तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 59 के तहत आकर घोषणा करेंगे। 19 तो स्वतः समाप्त हो जाएगा, किसी घोषणा की कोई आवश्यकता नहीं। जहां आपातकाल लगा अनुच्छेद 19 खत्म। लेकिन उसके अतिरिक्त भी यदि कोई अनुच्छेद समाप्त करना हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत अपनी घोषणा कर सकते हैं और उसको समाप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 360, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है।
मेन इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं? 352, 356, 358, 359 एंड दोस्तों 360। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। 360 में क्या है दोस्तों? वित्तीयपात। वित्तीयपात का मतलब समझते हो? जब कभी देश में पैसे की कमी पड़ जाए या पैसे से संबंधित कोई भी कारण हो जाए, ठीक है दोस्तों, या कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए देश के ऊपर, तो उसको बोलते हैं वित्तीय आपात। ठीक है दोस्तों, और जो आज तक भारत में कभी भी नहीं लगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी कैसे लाया जाएगा? मौखिक। जिस प्रकार 356 वाला आया था मौखिक, लेकिन 352 वाला कैसा आया था? लिखित। इसमें अनुमोदन 2 माह में लोकसभा राज्यसभा द्वारा 1/2 बहुमत से पास होना चाहिए। लेकिन यदि एक बार लगने के बाद यह हटता नहीं है जब तक यह वापस ना लिए जाए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन बता देता हूं। देखो 352 में क्या था? 2 माह में अनुमोदन और 2/3 द्वारा पास। 356 में क्या था दोस्तों? इसमें था दोस्तों 1 माह में अनुमोदन, इसमें था 2 माह में अनुमोदन और 1/2 सदस्यों द्वारा पास। और 360 में दोस्तों क्या है? 2 माह में अनुमोदन और 1/2 सदस्यों द्वारा पास। 1 माह, 2 माह, 2 माह, 2/3, 1/2, 1/2, 352, 356, 360। ये आपके दोस्तों भाग 18 यहाँ पर हो जाते हैं समाप्त। एक बार इसका रिवीजन करा देता हूँ। 357 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधेयक शक्तियों प्रयोग जो 356 में लगाए। 58 में क्या है? आपातकालीन दौरान अनुच्छेद 319 खत्म। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ठीक है। 359 में क्या है? यदि भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों में यदि किसी भी मौलिक अधिकार को हटाना हो तो राष्ट्रपति 359 में आगे उद्घोषणा करेंगे। 360 में क्या है दोस्तों? वित्तीय आपात, जो कभी भी नहीं लगाया। 352 वाला कितने बार लगा? 3 बार। 356 कितने बार लगा? 100 से भी अधिक बार। सर्वाधिक बार यूपी में, सबसे पहले पंजाब में, उससे कम बार मणिपुर में। ठीक है, ये भी मौखिक। 356 भी मौखिक, 352 लिखित में। और ये एक बार लगने के बाद हटता ही नहीं है जब तक वापस न लिए जाए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आएगी। जय हिंद दोस्तों।